आप डॉक्टर हो कि मेरे को कई बार समझ में आता आपकी डिग्रियों की जांच, प्रधानमंत्री जी की डिग्री, आपकी डिग्री और एक 10वीं पास मंत्री की डिग्री, इन तीनों की जांच होना बड़ी जरूरी है। आप पहले सवाल सुनिए ना सर। महाराष्ट्र पर जवाब दीजिएगा सर। मैं भी मान जाऊंगी कि आप बड़े ईमानदार हैं। महाराष्ट्र में आपकी आघाड़ी की सरकार चल रही है ना, वहां पर सेकेंड वेव की जिस तरह से शुरुआत हुई, हर वेव में हम देख रहे हैं कि वहां पर सबसे ज्यादा ये बीमारी फैलती है, मौतें होती हैं और जिस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, उस पर कुछ तो जवाबदेही बनेगी ना सर। 2 लाइन का जवाब तो उस पर दे दीजिए। बिल्कुल दे देता हूं। आपने सवाल इतना ड्राइविंग सीट क्यों नहीं दूंगा? ड्राइविंग सीट पर नहीं है आप लोग। बिल्कुल राहुल जी ने कहा था जी, अरे एक एक सवाल का जवाब देंगे आप। बहुत सीरियस डिबेट हो रही है। आपने इनसे पूछा मध्य प्रदेश में पिछले 6 दिन में 600 वैक्सीन लगी थी एक दिन, और कल लग जाती 16,96,000। कोई उत्तर नहीं। कर्नाटक में कोई उत्तर नहीं, यूपी में कोई उत्तर नहीं। फिर आपने कहा कि दूसरे राज्य क्यों नहीं लगा रहे, उसका भी उत्तर दे देता हूं। क्योंकि संबित जी क्या है कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, और अनफॉर्चुनेटली आप आंकड़ों को कम पसंद करते हो। अब मैंने देश का जो वैक्सीनेशन का एवरेज है ना अंजना जी, वो 17.8% है। मतलब एक डोज 17.8% लोगों को लग गई, और सिर्फ 2 बड़े राज्य इस नेशनल एवरेज के पीछे हैं। बिहार 11.6 और उत्तर प्रदेश 11.55। और अब कांग्रेस शासित प्रदेशों की भी बात सुन लो। छत्तीसगढ़ 26.3%, राजस्थान 28.5%, पंजाब 21.2% और महाराष्ट्र 22.9%। मतलब हर कांग्रेस शासित राज्य नेशनल एवरेज में जो वैक्सीनेशन जितने परसेंट देश में लगी उसके ज्यादा है। नहीं, झूठ बोल रहा है। आज का डाटा है ये, और रियल टाइम डाटा प्रेजेंट कर रहा हूं। फिर आपने अंजना जी का महाराष्ट्र का बात जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल देते हैं। कल महाराष्ट्र में 2,60,000 वैक्सीन लगे। परसों वहां पे लगे 3,03,000। उससे एक दिन पहले लगे 2 लाख। उससे एक दिन पहले लगे 2,26,000। प्रोफेसर साहब बात सुनिए, आपसे अच्छा कौन जानता है कि अगर आपने सवाल ही गलत पढ़ लिया। अंजना जी सुनिए तो सही। प्रोफेसर साहब सुनिए तो सही। प्रोफेसर महाराष्ट्र मेरी बात, अरे सुनिए सर, आपको करेक्ट कर रही हूँ। आपके छात्र भी देखेंगे ना सर। सवाल ही गलत पढ़ लिया तो जवाब गलत दोगे ना। बोलता हूँ अच्छा, मैं कभी गलत, मेरे छात्र और मेरे जितने भी और यहाँ पे टीवी पे बैठे हुए छात्र जिनसे मैं सवाल पूछता हूँ, दोनों को समझ में आ रहा है। प्रोफेसर साहब ने सवाल सुनिए ना। अंजना जी ये तो कभी गलत नहीं बोलती, ये तो ब्रह्मा जी हैं। कोविड मैनेजमेंट और कोविड के जो हालात महाराष्ट्र में बन रहे हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी ने सिर्फ वैक्सीनेशन पर थोड़ी ना पीसी की थी सर, इतनी लंबी पीसी थी। उन्होंने कोविड पर भी बोला ना, अस्पतालों के हालत पर बोला, कोविड जिस तरह से फैला उस पर बोला। उसी पर कोविड की परिस्थितियां जो महाराष्ट्र में हर बार बन रही हैं, अब भी जब डेल्टा प्लस हो रहा है, कई सारे केसेस आ रहे हैं, ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र में किन वजहों से हालात इतने बिगड़ जाते हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा केसेस, जबकि उससे बड़े बड़े राज्य हैं। तो ये सवाल, इस पर भी 2 लाइन का जवाब। बिल्कुल। वैक्सीनेशन पर नहीं था सर, कोविड मैनेजमेंट पर था, इसीलिए गुस्ताखी की प्रोफेसर साहब आपको करेक्ट करने की। अंजना जी आप गलत हैं। कोविड मैनेजमेंट का पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट वैक्सीनेशन है। पर मैं आपका इस सवाल का जवाब देता हूं। महाराष्ट्र में फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में क्या अंतर है? सेकंड वेव में महाराष्ट्र में ज्यादा मौतें नहीं हुई। आर यू कॉमेडी मी? क्योंकि फर्स्ट वेव में उनके यहाँ ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि उनके यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। तो ये कोरोना का जो वायरस था वो विदेशों से देश में आया, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सबसे बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का है वो महाराष्ट्र में। इसके कारण ये बीमारी सबसे पहले वहां फैली। बम्बई मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड शहर है पूरी देश का, और ये बीमारी कंटेजियस है, एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इसलिए वेव 1 महाराष्ट्र में एंटर करी, पर सेकंड वेव की जब बात आई ना अंजना जी, तो देश ने गंगा मैया के अंदर लाशें तैरती देखी। सेकंड वेव की जब बात आई ना, तो ऐसे समाचार पत्रों से ज्ञान प्राप्त हुआ। अंजना जी बहुत देर तक सुन लिया, आप कर दे दूं। खंड में हुआ। सेकंड वेव की जब बात हुई ना अंजना जी, तो ये पता लगा 1,70,000 लोग सिर्फ मई 2021 में मध्य प्रदेश में अपना शरीर त्याग देते कोविड की बीमारी के कारण। सेकंड वेव की जब बात आई ना अंजना जी, तो बिहार से ऐसी खबर आई कि एक दिन में
पिछले 10 दिन पुराना डाटा रिवाइज हो गया। हाँ। सेकंड वेव की जब बात आई ना तो ये पता चला जी। कि सरकार जो कहती थी कि हम विदेशी वैक्सीन नहीं खरीदेंगे, ये कौन यहाँ पे लाइसेंसिंग कर रहे हैं ठीक है। विदेशी कंपनियों की, जवाब दे उन्होंने जाके विदेशों से अब जवाब दे रहे हैं संबित जी। संबित जी देखिए, अभी एक बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस कन्फेशन किया है यहां कांग्रेस के प्रवक्ता ने। उन्होंने आंकड़ों के माध्यम से यह प्रूव करने की कोशिश की कि वैक्सीनेशन जो है वो कांग्रेस शासित राज्यों में कई गुना अधिक है भाजपा शासित राज्यों से। उन्होंने उदाहरण दिया छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का। तो ये तो राहुल गांधी आज झूठ बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा वैक्सीन सप्लाई नहीं कर रही है कांग्रेस शासित राज्यों को, और कांग्रेस शासित राज्यों के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हो रहा है। तो प्रोफेसर साहब, आप तो बाकी जगह छात्र बनाते हैं, थोड़ा सा एक छात्र 10 जनपद में भी बनाइए, उनको भी जरा पढ़ा के आइए सुबह सुबह जाकर। कहीं ना कहीं उनसे गलती हो गई है। वो तो कह रहे हैं कि हम बड़ा ही स्टेप मदरली ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपसे तो कभी गलती होती नहीं, आप तो ब्रह्मा जी हैं। और बिल्कुल सही आंकड़े आप दे रहे हैं कि सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कांग्रेस शासित राज्यों ने कहा है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए मुझे आश्चर्य होता है, इन्होंने कहा कि बाकी राज्यों में ज्यादा मृत्यु हुई है और मुंबई में उसके मुकाबले कम मृत्यु हुई है। आप यहां देख लीजिए, फैटेलिटी रेट पंजाब में सर्वाधिक, फैटेलिटी रेट मुंबई में किस प्रकार की थी, महाराष्ट्र में किस प्रकार की थी। सर्वाधिक केसेस मुंबई में हुई है, सर्वाधिक केसेस महाराष्ट्र में, सर्वाधिक मृत्यु भी महाराष्ट्र में हुआ है। और इन्होंने एक नई बात बताई, और नई बात थी कि महाराष्ट्र में तो केस ज्यादा होगा ही, क्योंकि वहां तो एयरपोर्ट है, और वहां पे ये जो कोरोना होता है ये पर्सन टू पर्सन जो है वो इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। अच्छा, तो ये उत्तर प्रदेश में कैसे स्प्रेड करता है? पर्सन टू पर्सन ही स्प्रेड करता है। ये बाकी जो बीजेपी शासित राज्य है वहां क्या इंजेक्शन से स्प्रेड करता है? अरे भाई साहब, वहां भी पर्सन टू पर्सन ही स्प्रेड करता है। आपको अगर पता था कि वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये डिजीज पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करता है, तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? वहां पर आइसोलेशन करती, वहां पर कन्फाइनमेंट करती, वहां पर जो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे थे उनको टेस्टिंग करती, उनको ट्रीट करती, उनको ट्रैक करती। ये मंत्र तो मोदी जी ने पहले से ही दिया हुआ था।